ब्रिगेडियर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं। रिजवान अशरफ साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया है। जो पहली बैठक हुई है उसमें पीटीआई की एक तरह से गैर संजीदगी सामने आई कि सिर्फ पीटीआई की जो उनकी अपनी जमात है उससे एक बंदा यानी असद कैसर जो है वो मुज़ाकरात के लिए गए, बाकी जो दो लोग थे वो उनके एलाइज थे। जबकि उसके मुकाबले में जो हुकूमती कमेटी थी मुज़ाकराती, उसमें 7-8 लोग मौजूद थे। तो एक तरह से उसने पहली जो बैठक थी उसके अंदर गैर संजीदगी दिखाई या और मुज़ाकरात की जो अहमियत थी उसको उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से उसे लेना चाहिए था। हालांकि उसके मुतालबे के ऊपर यह सारा सिलसिला शुरू किया गया था। और अभी जो दूसरी उनकी बैठक होने जा रही है वो 2 जनवरी को होगी, जिसमें पीटीआई जो है वो बाकायदा तहरीरी शक्ल में अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी। लेकिन जो पहली बैठक हुई उसके अंदर उसका जो क्रक्स है वो कुछ यूँ है कि पीटीआई जो है वो बानी पीटीआई की रिहाई चाहती है, एक बात। दूसरी बात वो कहती है कि जी आप इसके ऊपर हुकूमत कोशिश करे या कुछ गारंटी करे कि इनका मिलिट्री ट्रायल ना हो। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात ऐसी बज़माराइयाँ हैं जो सियासतदानों के दरमियान हैं और होती रहें, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूर मुज़ाकरात करें। लेकिन पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून को साक़त करने वाली अगर किसी का मुतालबा है या उनकी डिमांड है तो ऐसी डिमांड को कौन कबूल करेगा? और हुकूमत को मेरी नज़र में ऐसे मुतालबे को तस्लीम करने की कि कोई आइनी हक ही नहीं है। कानून तोड़ने का हक किसने दिया हुकूमत को? हुकूमत आइन की कस्टोडियन है, कानून पर अमल करवाने वाली है। और ये जो फौजी अदालतों का कानून है, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ये कानून है और इस कानून को चलने देना चाहिए। ये साक़त नहीं है कानून, ये पाकिस्तान का कानून है जो आइन के मुताबिक है और इसको पाकिस्तान की तमाम पार्लियामेंट्स जो हैं वो कबूल कर चुकी हैं। अब रह गई ये बात कि जी तशरीह करने का हक सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो तशरीह भी हो गई। उन्होंने भी कह दिया कि आप ये ट्रायल्स कर लें, और वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये कानूनी है। तो मुज़ाकरात जो मर्जी हों, जिस किस्म की मर्जी सियासी बातें हों, उसमें कोई हरज नहीं है, वो होने चाहिए। लेकिन किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए आइन को पामाल कर दे, कानून पाकिस्तान को साक़त कर दे। ये नहीं होना चाहिए और ना होगा और ना करने का किसी के पास हक है। ठीक है रिजवान साहब, इस बात का तो मौसर जवाब दिया है हुकूमत ने और मस्बत भी है। मसलन ये कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई टाइम फ्रेम सामने आना चाहिए और एक ख़ास मुद्दत के अंदर मुज़ाकरात जो है उसका नतीजा निकलना चाहिए। और राना सनाउल्लाह ने कल एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हुकूमत भी ये चाहती है कि टाइम फ्रेम किया जाए मुज़ाकरात को। तो इससे एक तरह से मुज़ाकरात के लिए एक खुशगवार हवा का झोंका है कि जो पीटीआई चाह रही थी हुकूमत उसी तरह से उसकी आवाज़ मिला रही है। शेख साहब, जो पीटीआई चाह रही है, पीटीआई तो खैर ज़रूर इस बारे में बात करती थी और इमरान खान और पीटीआई ये हमेशा मौक़िफ़ लेके चलते थे। उनकी ये बात ज़रूर होती थी कि हम पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क की खातिर, मुल्क की इकॉनमी की खातिर, अवाम की खातिर, 25 करोड़ लोगों की खातिर हम बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो आप भी पहल करें। तो इमरान खान तो कमेटी तकरीबन कोई 1 महीने पहले से बना चुका था। अब ये गवर्नमेंट को आज ख्याल आया, जब बार बार फिर इधर से फिर कभी एहतजाजी कॉल अनाउंस होती है या सिविल नाफरमानी अनाउंस होती है, तो इनको फिर प्रेशर जाके वो जो हिद्दत है उसकी शद्दत है महसूस होती है, फिर ये मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं। तो अब ये मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। अब इसमें जिस तरह से हुकूमत और हुकूमत का पूरा जो एक डेलीगेशन या इत्तेहादी जमातों का पूरा एक कमेटी जो है, 7-8 लोग, उसके अंदर और भी इजाफा हो रहा है और भी बंदे आ रहे हैं, वो सारा जो बैठा है, जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट करना है जाके वज़ीर आज़म को, हुकूमती कमेटी ने, बिल्कुल उसी तरीके से जो पीटीआई है उन्होंने भी जाके रिपोर्ट करना है इमरान खान को। तो पहले दिन तो यही बात हुई कि हमें कम से कम रिपोर्ट करने के लिए इजाज़त तो दी जाए इमरान खान से मुलाकात करने की, तो वो खैर मुलाकात तो होगी। दूसरी बात यह है कि इसको टाइम फ्रेम के अंदर लाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो नहीं हो सकता कि अब ये 4 साल तक इसी तरह से हम लटका के रखें मामला को, इस मामले को, इस चीज़ को 4 साल जो है वो
بیٹھتے ہی رہیں، مذاکرات ہی کرتے رہیں، باتیں ہی کرتے رہیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ 2-4 مہینے کی ٹوٹل بات ہے، اس کے اندر کوئی اتنے زیادہ لمبے چوڑے ایشوز بھی نہیں ہیں. جو معاملات ہیں وہ پی ٹی آئی تقریباً بتا چکی ہے. ٹھیک ہے. چارٹر آف ڈیمانڈز تو ان کا جو آفیشلی ہے وہ 2 جنوری کو وہ رکھ دیں گے، لیکن ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اصل میں بہت مرتبہ پی ٹی آئی اور عمران خان تو بتا چکے ہیں.